7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मैं आज भी चैलेंज करता हूँ ये पीटीआई के तमाम लीडरान से जो इस वक्त जो है वो तस्वे बहा रहे हैं कि जी वो देखें जी गिरफ्तार हो गए। अभी अब बताएं कि अल कादर ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन है और अल कादर ट्रस्ट के नाम पे जो 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हुई है वो बताएं कि उसकी वो एक दमड़ी भी बताएं, एक पैसा बताएं कि वो इन्होंने जो है वो कोई मनी ट्रेन जिसे कहते हैं मनी ट्रेन बताएं कि वो इन्होंने जो है वो रकम जो है वो अदा की हो। इसी तरह से ये रकम जो है ये हड़प की गई और कितनी बेशर्मी और बेहयाई की बात है। ये बदबख्त टोला और ये बेशर्म और बदबख्त इंसान जिस वक्त ये करप्शन कर रहा था, जिस वक्त ये कैबिनेट को धोखा दे रहा था एक खत लहरा के, और तो आज जब नैब ने जो है वो मदद चाहिए कि इसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो उन्हें फोर्स दी जाए, तो वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने साथ जो रेंजर्स उनके साथ डिप्लॉयड होते हैं ऑलरेडी, और उनको हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अतराफ़ भी और रेड जोन में भी जो है वो पहले से ही जो है वो मामूल के मुताबिक डिप्लॉय किया जाता है। तो उन्होंने जो है वो इस बारे में मदद दी ताकि गिरफ्तारी जो है वो किसी वायलेंस या किसी इंसिडेंट के जो है वो बगैर अमल में लाई जा सके। और ये स्ट्रेटजी जो है और रेंजर्स ने इसको बड़े ऐसे तरीके से जो है वहाँ पे जो ये बात की जा रही कोई सच वायलेंस जो है वो नहीं है। वो शीशे वगैरह जो है वो इनके गनमैनों ने और वकाला ने जो वहाँ पे कोई दक्कम पेल की है तो उस वजह से टूटे हैं। रेंजर्स के ने शीशे नहीं तोड़े बल्कि उन्होंने सिर्फ इसको, बल्कि अगर ये गिरफ्तारी में जिस तरह से उनको वारंट दिखाया गया और उन्हें कहा गया और जिस तरह से ये वहाँ से चले थे ये बयान दे के कि जी मैं गिरफ़्तार होने के लिए तैयार हूँ, तो फिर तैयार तो नहीं निकले, ये ना तैयारी इनकी साबित ही हुई है। वहाँ पे तो इन्होंने जो है वो गिरफ़्तारी देने से इनकारी थे, तो जिस पर फिर रेंजर्स को जो है वो उनको गिरफ़्तार करना पड़ा। नवीद अकबर साहब ITV। पहला तो ये कि जिस प्रॉपर्टी टाइकून का आपने नाम लिया उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया अब तक, और फिर फराग गोगी और बुशरा बीबी जो इस केस में को एक्यूज्ड हैं उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया, और फराग गोगी को पाकिस्तान वापस लाने के लिए FIA कब उसके रेड वारंट जारी करेगा, एक चीज़ ये। और दूसरा तो ये बता दीजिए कि ये जो सलूक है साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मादी में भी ऐसा होता रहा कि अदले का बदला नजर आता है, तो इस सलूक के बारे में आप क्या कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म से कैसा कुछ बेहतर होना चाहिए, और कुछ अल्फाज भी कुछ ऐसे हैं जैसे शहजाद अकबर जैसे लोग जो हैं यकीनन उनके बारे में आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, मामला ये नहीं, सुन लेना, ये अल्फाज जो हैं यहाँ पे तो सियासी रवायात थी। यहाँ पे तो जब हमने जो है वो अपनी सियासी ज़िंदगी का कॉलेज से या बाहर से आगाज़ किया तो उस वक्त तो अपनी जमात के कायदीन की क्या दूसरी जमात के कायदीन की भी जो है वो इज़्ज़त की जाती थी, सियासी रवादारी होती थी, लोग आपस में मिलते थे। ये ओए तोए का कल्चर और ये अल्फाज जो हैं ये तो इन्हीं की पैदावार हैं, और इन्होंने इन अल्फाज को इतनी डिठाई के साथ और इतने तकरार के साथ जो है वो इस्तेमाल किया है कि फिर आप जो है वो किसी की बात जो है वो 10 बार सुनेंगे, बर्दाश्त करेंगे, 20 बार सुनेंगे, फिर एक बार आपको भी जो है वो जवाब जो है वो देना पड़ता है। मामला ये है कि किसी भी जुर्म में सबसे पहले जो है वो उस जुर्म के जो मरकज़ी किरदार है उसको गिरफ़्तार किया जाता है। ये जो 60 अरब रुपए की डकैती हुई है जो कि डॉक्यूमेंटेड है, जो कि साबित है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये अदालत में खड़ा होकर भी इनकार नहीं कर सकता कि मैंने जो है वो ये किया है। ये टेक्निकल जो है वो कोई स्टांसेस लेगा और उनके पीछे छुपेगा, ये नहीं कह सकता कि ये 60 अरब रुपए का मैंने टीका जो है वो कौमी ख़जाने को नहीं लगाया। तो ये 60 अरब रुपए का टीका अगर ये वज़ीर-ए-आज़म ना होता लग ही नहीं सकता था। ये तो लगा ही तब है कि ये वज़ीर-ए-आज़म था, और उसके बदले में जो है वो इसने 5 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी ली है। जो बीच में दलाली कर रहा था उसने 2 अरब रुपया जो है वो अलहदा लिए हैं। तो मामला ये है कि इसमें बेनिफिशरी जो है वो प्रॉपर्टी टाइकून ज़रूर है,
लेकिन जुर्म इनका है। यानी ये जो जुर्म सरजद हुआ है, ये जुर्म जो है ये सरजद इन्होंने किया है, और उस जुर्म को सरजद करने का मरकज़ी किरदार जो है वो इमरान खान न्याजी है। बेनिफिशरी वो ज़रूर है, बेनिफिशरी उसकी इनकी अहलिया मोहतरमा भी हैं कि उनके नाम पे जो है वो ज़मीन लगी है, और बेनिफिशरी वो प्रॉपर्टी टाइकून भी ज़रूर है, लेकिन इस जुर्म का मरकज़ी किरदार जो है वो इमरान खान न्याजी है। बल्कि वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान न्याजी हैं, क्योंकि अगर ये वज़ीर आज़म होता ये जुर्म हो ही नहीं सकता था। यासर नजर साहब के बारे में बताएं। वापसी जी, अब नैब अगर इस बारे में तहर्रक करेगा तो ज़रूर जो गवर्नमेंट इस बारे में जो किरदार अदा कर सकती है वो करेगी। यासर नजर ITV। जिस तरह आप वीडियो की बात करें, जावेद साहब ने जिस तरह बात की, उसमें रेंजर के जवान बाकायदा तौर पर स्टिक्स के साथ शीशे तोड़ रहे हैं, एक तो वाज़ेह नजर आ रहा है। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब थे व्हील चेयर पे आए, लेकिन हम देख रहे थे कि बड़ी तेजी से जैसे वो एक्टिव बंदा उसको पकड़ के लेके जा रहे हो, भागी जा रहे हैं साथ। तरीका ये नहीं हो सकता था कि व्हील चेयर समेत भी उतार कर? तो व्हील चेयर की उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऐसे फ्रॉड उसने किया हुआ व्हील चेयर। आप मुझे बताएं कि जितनी चोट इनको लगी थी इतनी देर में तो फ्रैक्चर जो है वो सही हो जाता है। ये तो फ्रॉड है इसका। वो व्हील चेयर पे बैठना, कभी जो है वो किस अंदाज से बात करना, वो कोई उसको व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर वो भाग जाने में कामयाब हो सकता होता तो भाग जाता आज वो। तो व्हील चेयर की उसको कोई ज़रूरत एक नहीं। मिनट, एक मिनट। नासिर जाफरी जी? साहब AFP से। जरा ये क्लैरिफाई कर दीजिए कि खान साहब इस वक्त कहाँ और किसकी तहवील में? जी, खान